देवताओं द्वारा गर्भ स्तुति। भगवान ने जब देवकी जी के गर्भ में प्रवेश किया तब देवताओं ने उनकी गर्भ स्तुति की थी। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कारागृह में आए। उनके साथ उनके अनुचर, साथ में देवता और नारद इत्यादि ऋषि भी थे। वो लोग अत्यंत मधुर वचनों से सर्व की अभिलाषाएं पूरी करने वाले श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करने लगे। प्रभु, आप सत्य संकल्प है, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के बाद और संसार की स्थिति के समय, इस तीनों असत्य अवस्थाओं में आप सत्य हो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्य के आप ही कारण हो और उनमें अंतर्यामी रूप में हो। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप हो। आप ही मधुर वाणी और समदर्शन के प्रवर्तक हो। भगवान, आप तो बस सत्य स्वरूप ही हो। हम सब आपकी चरण में आए हैं। ये संसार क्या है? एक सनातन वृक्ष है। इस वृक्ष का आश्रय है एक प्रकृति। सुख और दुख, ये 2 उसके फल हैं। सत्व, रजस और तमस, ये 3 गुण उसकी जड़ें हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 उसका रस है। 5 इंद्रियां उसको जानने के 5 प्रकार है। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका। इसके 6 स्वभाव है। पैदा होना, बने रहना, वृद्धि पाना, बदलना, घटना और नष्ट हो जाना। इस वृक्ष की 7 छालें हैं, 7 धातुएं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इसकी 8 शाखाएं हैं, 5 महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। इसके मुख इत्यादि 9 द्वार है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कुक्कल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस संसार रूपी वृक्ष पर 2 पक्षी है, जीव और ईश्वर। इस संसार रूप वृक्ष की उत्पत्ति का आधार एकमात्र आप ही हो। आप में ही इसका प्रलय होता है और आपके ही अनुग्रह से इसकी रक्षा भी होती है। जिसका चित्त आपकी माया से आवृत हो रहा है तथा जो सत्य को समझने की शक्ति खो बैठा है, वो ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को अनेक रूप में देखता है। तत्वज्ञानी पुरुष तो सबके रूप में मात्र आपको ही देखते हैं। आप ही ज्ञान स्वरूप आत्मा हो। चराचर जगत के कल्याण के लिए ही आप अनेक रूप धारण करते हो। आपके वो रूप विशुद्ध, अपराकृत, सत्वमय होते हैं और सत्पुरुषों को बहुत सुख देते हैं। साथ साथ दुष्ट लोगों को उनकी दुष्टता का दंड भी देते हैं, उनके लिए अमंगलकारी होते हैं। हे कमल जैसे कोमल करुणामय नेत्रों वाले प्रभु, थोड़े भाग्यशाली लोग ही आपके समस्त पदार्थों और प्राणियों के आश्रय स्वरूप विग्रह में पूरी एकाग्रता से अपना चित्त परोकर और आपके चरण कमल रूप नौका का आश्रय लेके इस संसार सागर को बछड़े की खुर जितना बना के पार कर जाते हैं। कैसे न करें? अब तक के संत सहज रीत से इसी नौका से संसार सागर को तैर गए हैं। हे परम प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आपके भक्तजन संपूर्ण संसार के निष्कपट प्रेमी और सच्चे हितैषी होते हैं। वो स्वयं तो इस भयंकर और कष्ट से पार करने योग्य संसार सागर को पार कर जाते हैं, परंतु दूसरों के कल्याण के लिए वो अपने चरण कमलों की नौका स्थापित कर जाते हैं। सच में सत्पुरुषों पर आपकी बहुत कृपा होती है। उनके लिए आप अनुग्रह रूप ही हो। हे कमल नयन, जो लोग आपके चरण कमलों का शरण लेते नहीं तथा आपकी भक्ति से विमुख होने के कारण जिनकी बुद्धि भी अशुद्ध है, वो अपने आप को मुक्त मानते हैं, तो ये यथार्थ नहीं है। वास्तव में तो वो मुक्त नहीं परंतु बंधे हुए हैं। वो अगर कोई बड़ा तप या साधना करके किसी तरह से ऊंचे पद पर पहुंच जाए तो भी भक्ति के अभाव से वहां से पदभ्रष्ट हो जाते हैं। परंतु भगवान, जो आपके अपने निज जन है, जिन्होंने आपके चरणों में सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वो कभी उन ज्ञानाभिमानियों के जैसे अपने साधना मार्ग से च्युत होते नहीं हैं। वो तो बड़े बड़े विघ्न डालने वालों की सेना के सरदारों के सर पर पैर रखकर विचरते हैं।
कोई भी विघ्न उनके मार्ग में अवरोध खड़ा कर सकता नहीं, क्योंकि उनके रक्षक आप हो। आप संसार की स्थिति के लिए समस्त देहधारियों का परम कल्याण प्रदान करने के लिए विशुद्ध सत्वमय सच्चिदानंदमय परम दिव्य मंगल विग्रह प्रकट करते हो। वो रूप प्रकट होते ही आपके भक्त वेद, कर्मकांड, अष्टांग योग, तपस्या और समाधि द्वारा आपकी आराधना करते हैं। कोई भी आश्रय बिना वो किसकी आराधना करेंगे? प्रभु, आप सर्व के विधाता हो। जो आपका ये विशुद्ध सत्वमय निज स्वरूप नहीं होता तो अज्ञान और उसके द्वारा होने वाले भेदभाव को नष्ट करने वाला अपरोक्ष ज्ञान ही किसी को होगा नहीं। जगत में दिखने वाले तीनों गुण आपके हैं और आपके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं, ये सत्य है। परंतु इन गुणों की प्रकाशक वृत्तियों से आपके स्वरूप का मात्र अनुमान ही कर सकते हैं। वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार होता नहीं। भगवान मन और वेदवाणी द्वारा मात्र आपके स्वरूप का अनुमान होता है, क्योंकि आप उनके द्वारा दृश्य नहीं हो, उनके साक्षी हो। इसलिए आपके गुण, जन्म और कर्म इत्यादि द्वारा आपके नाम और रूप का निरूपण हो सकता नहीं। फिर भी प्रभु, आपके भक्त उपासना इत्यादि क्रियायोग द्वारा आपका साक्षात्कार तो करते ही है। जो पुरुष आपके मंगलमय नाम रूप का श्रवण, कीर्तन, स्मरण और ध्यान करते हैं और आपके चरण कमलों की सेवा में ही अपना चित्त जोड़ के रखते हैं, उनको फिर जन्म मरण रूपी संसार चक्र में आना पड़ता नहीं। संपूर्ण दुखों को हरने वाले भगवान, आप सर्वेश्वर हो। ये पृथ्वी तो आपका चरण कमल ही है। आपके अवतार से अब इसका भार उतर गया। धन्य है प्रभु, हमारे लिए ये बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग आपके सुंदर सुंदर चिन्हों से युक्त चरण कमलों से विभूषित पृथ्वी को देखेंगे और स्वर्गलोक को भी आपकी कृपा से कृतार्थ देखेंगे। प्रभु, आप अजन्मे हो। आपके जन्म के कारण के बारे में हम कोई तर्क करें तो इतना ही कह सकते हैं कि ये आपका एक लीला विनोद ही है। ऐसा कहने का कारण ये है कि आप तो द्वैत के लेश मात्र से रहित सर्व के अधिष्ठान रूप हो। इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय को जो देखता है वो अज्ञान के कारण आपके ऊपर आरोपित है। हे प्रभु, आपने जैसे अनेक बार मत्स्य, हरग्रीव, कच्छप, नृसिंह, वराह, हंस, राम, परशुराम और वामन अवतार धारण करके हमारी और तीनों लोगों की रक्षा की है, वैसे ही हे प्रभु, आप इस बार भी पृथ्वी का भार उतारो। हे यदुनंदन, हम आपके चरणों में वंदन करते हैं। देवकी जी को संबोधित करके कहा, माताजी, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सबका कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान परशुराम अपने ज्ञान, बल इत्यादि अंश के साथ पधारे हैं। अब आपको कंस से जरा भी भय रखना चाहिए नहीं। अब तो वो थोड़े दिन का ही मेहमान है। आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा। ब्रह्मादि देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की है। उनका रूप इदमिथियम अर्थात ये है, ऐसा तो निश्चित रूप से कह सकते नहीं। सब अपनी मति अनुसार उनका निरूपण करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी और शंकर जी को आगे रखकर देवता स्वर्ग में सिधारे। आगे की कथा सुनेंगे अगले वीडियो में।